जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से आज का प्रसंग जो है वो रामायण से है। क्या विभीषण कभी रावण के घर गए? जी हाँ, एक बार गए। एक बार रावण शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उसके मामा का घर पड़ा, सुमाली। रावण ने विचार किया कि न हो तो मामा को साथ ले लें, 1 से 2 हो जाएंगे। आवाज लगाई, नहीं बोला। रथ में से उतर के आवाज लगाई, बहुत सारी आवाज लगाई, लेकिन उस समय वो अपनी आराधना में था। भगवान शंकर का भजन कर रहा था, माला फेर रहा था, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसलिए उसने विचार किया कि माला पूरी हो जाएगी तभी बोलूंगा। रावण ने जोर से दहाड़ मारी, मामा एकदम से माला हाथ से छूट गई। भाग करके आया, मन में विचार आया कि हे भगवान, ये मुसीबत कहाँ से आ गई। बनावटी हंसी करके बोला, अरे भाने आओ। अरे क्या मामा, तुमको कितनी समय से आवाज लगा रहा हूं और आप बोले नहीं। बोले, मैं भजन कर रहा था, भगवान का जप कर रहा था। बोले, किस भगवान का कर रहे थे? अब हड़बड़ाहट में मुंह से निकल गया कि भैया, भजन तो आप भी करते हो और आपका भाई विभीषण तो दिन रात भजन करता है। बोले, किसका भजन करता है? मुंह से अचानक निकल गया, बोले, वो श्री राम का भजन करता है। बोले, मामा मत लो उसका नाम। एकदम से क्रोधित हो गया। मानी अब रथ में बैठ जाओ सीधे सीधे, और तलवार म्यान से खींच ली। कहने लगे, अब ये तलवार म्यान में जभी जाएगी वापस, यदि वो उसका भजन करता होगा तो उसकी गर्दन अलग हो जाएगी धड़ से, और यदि तुम करते हो तो तुम्हारी। अब तो विभीषण के हाथ पैर, विभीषण के पास जाने लगे तो मामा के हाथ पैर फूल गए। अब मामा बड़ा परेशान। मामा विचार करने लगा, क्या किया जाए, ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई। अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। सुमाली रथ में बैठा, बोले, हे प्रभु, अब आप ही के हाथ में मेरे प्राण है, ये दुष्ट जाने कहाँ ले जाएगा। जा करके पहली बार विभीषण के महल पर गया रावण। जा करके जोर से दुंगार दी। बोले, विभीषण। एकदम से विभीषण भी वही काम कर रहा था, राम 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 की माला जप रहा था। तुरंत ही बाहर निकल के आया, हाथ जोड़े, बोले, भैया। बोले, ये सब ठीक है, तुम बताओ भजन करते हो? बोले, जी। किसका भजन करते हो? अब जैसे ही रथ में बैठे सुमाली पे नजर पड़ी, अब सुमाली इशारे से कर रहा है, बोले, भैया मैं या आप दोनों में से एक ही रहेगा। विभीषण ने ऐसे कर दिया। बोले, बताओ विभीषण। बोले, मैं घबराहट में मैं निकल गई।
बोले मैं नहीं, बताइए। मानी भैया मैं आपका ही तो भजन करता हूँ। आ हा हा, तलवार नीचे डाल दी, हाथ में उठा लिया और गले से लगा लिया। बोले सुमाली मामा नीचे आ जाओ, अब गर्दन कटेगी आपकी। अब तो सुमाली बड़ा बेचैन, और जो ही उसके महल की दीवार पर ऐसे दृष्टि डाली रावण ने, तो उस पे दीवारों पे लिखा हुआ था गेरू से लाल मिट्टी से राम 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 राम, तीनों दीवारों पे लिखा हुआ। एक दीवार खाली थी। एकदम से रावण की खून खोल गया। बोले विभीषण ये क्या लिखा है, ये क्या देख रहा हूं मैं? विभीषण बोला अब तो प्रभु आप ही बुद्धि दीजिए। भगवान राम से ध्यान, मन ही मन ध्यान लगाया। भगवान राम ने प्रेरणा दी। बोले भैया आप व्याकरण आचार्य हो, 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप नहीं समझे? बोले नहीं, तुम समझाओ। मानी रामायण रावण। बोले फिर ये माँ क्यों लगाए? बोले मंदोदरी भाभी नहीं है क्या साथ में? विभीषण को फिर दोबारा से गले से लगा लिया, उठा लिया। बोले वाह वाह भाई हो तो ऐसा। मामा जल्दी आओ, कटने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो मामा बड़ा बेचैन। विभीषण ने ऐसे इशारा किया। बोले घबराओ मत। बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ विभीषण तुमसे, और ये एक दीवार क्यों खाली छोड़ दी, इस पे भी लिख दो। विभीषण बहुत जल्दी गया, गेरू लाया, लाल मिट्टी का ढेला रावण के हाथ में दे दिया। बोले भैया हमें तो सीढ़ी नसैनी लगानी पड़ेगी, इतने लंबे नहीं है, लेकिन आपका तो हाथ पहुंच जाएगा, आप तो बहुत लंबे हो, आप ही लिख दो। बोले हाँ हाँ। अब भावावेश में आकर के जो घमंडी आदमी होता है, अहमता होती है, उसका अहंकार थोड़ा बढ़ा दो तो फिर बस कहना ही क्या। ले करके उसने बड़े जड़ा जड़ा करे राम 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 राम, सवा घड़ी में राम लिखा है उसने पूरी दीवार पे। बस इतना ही भजन भगवान का उसने किया था, सवा घड़ी का। और सवा घड़ी के भजन का प्रताप इतना कि रावण को अपने हाथ से मुक्त किया भगवान श्री राम ने। तो अब हम और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रभु का भजन करिए। सवा घड़ी में रावण जैसे पापाचारी की मुक्ति हो सकती है, तो फिर हमारी आपकी क्यों नहीं हो सकती है? बंधुओं आप करिए। और विभीषण ने अपने मामा को भी बचा लिया। रावण ने कहा बोले भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग ले। बोले मांगू? बोले हाँ। मना नहीं करना? बोले हाँ। बोले भैया इस मामा के प्राण बख्श दो। अरे बोले मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि दोनों में से एक ही बचेगा, पर अब तुमने मांग ही लिया तो ठीक है, जा मामा माफ किया। म्यान तलवार में रख ली। तो भजन का ऐसा प्रताप है बंधुओं, करिए उसको। जय श्री राम।